Hello children, how are you? I hope all are fine. Today I will explain you lesson number 9 and our topic name is keeping safe मतलब सुरक्षित रहना. यस, हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं या कैसे हमें सुरक्षित रहना है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके. एक्सीडेंट टेक प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस मतलब जब हम लापरवाह होते हैं, जब हम केयरलेस होते हैं तब क्या होती है, दुर्घटनाएं होती है. यस, दे कैन काउज इंजरी एंड हार्म ऑफ बॉडी. दे कैन काउज मतलब ये कारण है जिससे हमें एक्सीडेंट के कारण क्या है, हमें इंजरी होती है, जो हमारे बॉडी को नुकसान भी पहुंचता है ना. एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारी इंजरीज भी होती है. ये हमारे लिए बहुत कभी कभी ख़तरनाक भी होता है, कभी हमारे लिए जानलेवा भी होता है. सीरियस एक्सीडेंट में किसी की जान भी चली जाती है ना बच्चों. तो टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम एक्सीडेंट एंड इंजरीज, तो हमें अपने को एक्सीडेंट और इंजरीज से सेल्फ रहना है तो हमें क्या करना होगा कि वी शुड बी वेरी केयरफुल. तो हमें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत ध्यानपूर्वक रहना होगा. दे आर सम रूल्स एंड मेथड विच हेल्प अस टू बी सेफ. यहाँ पे कुछ रूल्स और मेथड दिए गए हैं, कुछ रूल्स हैं जिन्हें आप रूल्स और जो मेथड जो तरीका है उसे आप फॉलो करते, अगर आप फॉलो करते हो तो आप क्या रहोगे, सेफ रहोगे. एंड दीज आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स. अगर आप ये सब जो आगे जो रूल्स दिए हैं अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो आप सेफ रहोगे और ये क्या कहलाएंगे, सेफ्टी रूल्स. यस, तो सेफ्टी रूल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. हमें रोड पे कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं, है ना. फर्स्ट में क्या दिया है हमें, डू नॉट रन ऑन द रोड. हमें रोड पे दौड़ना बिल्कुल भी नहीं है, हम रोड पे दौड़ नहीं सकते. हमें रोड पे धीरे धीरे करके चलना चाहिए, धीरे वॉक करना चाहिए, दौड़ना. डू नॉट रन, हमें दौड़ना नहीं है. यस, look at both of your side before crossing a busy road. अगर आप बिजी रोड क्रॉस कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि आपको दोनों साइड, अपने दोनों साइड देखना है, लेफ्ट भी देखना है और राइट भी देखना है कि कहीं कोई व्हीकल्स तो नहीं आ रही है, उसके बाद ही आपको रोड क्रॉस करना है. यस, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और एट द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. ऑलवेज वॉक मतलब हमें कहाँ चलना चाहिए, ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, हमें फुटपाथ पे ही चलना चाहिए. और अगर रोड पे फुटपाथ नहीं बना है या नहीं है तो हमें रोड के कौन से साइड में चलना चाहिए बच्चों, लेफ्ट साइड में चलना चाहिए. हमें हमसे हमारी बाईं ओर, रोड के बाईं ओर चलनी चाहिए जिससे हम सेफ रह सके. यस, क्रॉस द रोड हाउ द सबवे और द जेब्रा क्रॉसिंग. क्रॉस करने का सही तरीका क्या है, सबवे और जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसिंग और जो सबवे है उससे ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए. यस, क्रॉस द रोड हाउ द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली व्हेन द ट्रैफिक सिग्नल रेड. जब भी ट्रैफिक सिग्नल जो है वो अगर रेड होता है तभी हमें रोड क्रॉस होना चाहिए, करना चाहिए. क्यों, क्योंकि अगर जो ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है तो सारे व्हीकल्स क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं. फिर जो जेब्रा क्रॉसिंग जो चलने वाले लोग हैं तो वो चल करके या जो वॉक करके वो रोड को क्रॉस करते हैं. यस, डू नॉट राइड योर बाइसिकल टू फास्ट मतलब हमें बहुत, अगर आप साइकिल चलाते हो बच्चों तो हमें बहुत तेज़ साइकिल भी नहीं चला के करना है, पार होना. अगर बहुत तेज़ चला के हम पार होंगे तो ये हमारे लिए घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है. यस, तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसा नहीं चलाना है. यस, तो देखा बच्चों आपने कि जो हमने सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, जो रोड पे क्या क्या सेफ्टी रूल हमें फॉलो करने चाहिए, अभी हम इसके बारे में पढ़ें. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सेफ्टी रूल इन द कार एंड इन अ बस. तो हमें सेफ्टी रूल कार और अगर हम बस में सफ़र करते हैं तो हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. यस, डू नॉट ट्राई टू गेट इन और गेट ऑफ द मूविंग बस और कार. अगर हमें चलती बस या कार से कभी अपने हाथ या सर, सॉरी जो मूविंग बस, जो चलती कार या बस है तो उसमें हमें कभी चलते हुए बस से ना कभी चढ़ना चाहिए
और ना ही उतरना चाहिए। ना चलते बस में अगर आप चढ़ोगे तो हो सकता है मे बी आपका एक्सीडेंट हो, है ना। कार के साथ भी ऐसा हो सकता है, ये आपके लिए बहुत डेंजर है। तो बच्चों इसे कभी ट्राई नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डोंट पुट योर आर्म और हेड आउट ऑफ द मूविंग बस और कार। मतलब चलती बस या कार से हमें अपना हाथ और सर भी बाहर नहीं निकालना है। अगर ऐसा भी करते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है, ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। यस, डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर वाइल ही और सी इज़ ड्राइविंग। अगर ड्राइवर जो है वो ड्राइव कर रहा है तो उसे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर वो डिस्टर्ब करेंगे तो अगर आप सामने वाले ड्राइवर को डिस्टर्ब करोगे तो उनका कंसंट्रेशन जो है, जो रोड पे जितना केयरली वो गाड़ी चला रहे हैं तो उनका क्या है, ध्यान हट जाएगा। ध्यान हटते ही क्या है, एक्सीडेंट हो जाएंगी, है ना बच्चों। तो हमें क्या करना है कि जब भी बस में बैठते हैं या अगर हम ड्राइवर के पास बैठते हैं तो हमें ड्राइवर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यस, ऑलवेज बियर सेफ्टी बेल्ट्स। जब हम कार चलाते हैं या जब हम कार में बैठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सेफ्टी बेल्ट बांध के रखना चाहिए, पहनना चाहिए सेफ्टी बेल्ट, ताकि वो हम खुद को सेफ रह सकें। यस, ऑलवेज गेट इनटू द कार और बस फ्रॉम द फुटपाथ साइड। ऑलवेज गेट इनटू द कार और बस, तो हमें जो फुटपाथ साइड है जो हमें हमेशा उधर से ही कार या बस से उतरना चाहिए, है ना। हम बीच रोड में तो नहीं उतर सकते, बीच रोड में भी उतरेंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो फुटपाथ साइड है हमें उस तरफ या जो जिधर से वॉक करने का, जिधर से जो चलने का जगह है हमें उधर ही उतरना चाहिए। कार या बस से हमें उधर ही उतरना चाहिए। तो है ना बच्चों, तो देखा आपने, ये हमने पढ़ा सेफ्टी रूल इन अ कार एंड इन अ बस। तो हम जब अगर कार या बस में सफ़र कर रहे हों तो हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चों। तो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेफ्टी रूल्स एट अ होम। अभी हम अगर हम अपने घर पे रहते हैं तो हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यस, तो देखा बच्चों, यहाँ पे दिया है, ये जो है ये क्या है, ये सही है। जैसे देखो घर में है लेकिन कितने सही तरीके से ये सब सजा के रखा है ना। तो ये कितने सही है। ये बच्चा देखो खुद से कैंची से यूज कर रहा है तो उसका क्या खून निकल रहा है, तो ये क्या है, ये गलत है, ये ऐसा हमें नहीं करना है। ये बच्चा इलेक्ट्रिक शॉक से खेल रहा है तो ये भी क्या है, गलत है, ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक यूज नहीं करना चाहिए। यस, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेफ्टी रूल्स एट अ होम। हमें घर पे कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए उसके बारे में। कीप योर टॉयज एट द प्रॉपर प्लेस। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, जो प्लेस पे ये रखा है सब हमें क्या रखना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, है ना। अगर हम इधर उधर फेंक के रखेंगे, अगर हम सामने से जा रहे हैं तो हमारा अगर पैर पड़ गया तो क्या हुआ, हमारे चोट लगेगी, हमें हर्ट हो सकता है ना। हमें चोट लगेगी तो ऐसा बोलेंगे अरे कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो है ना, ये बहुत नुकसानदेह है बच्चों। तो इसे हमें जो भी टॉयज है आपके, उन्हें हमें प्रॉपर प्लेस पे रखने हैं। यस, डू नॉट क्लाइम ऑन द सेल्फ्स और विंडो स्किल। जो खिड़कियां हैं या जो सेल्फ्स बने हैं उस पर हमें कभी चढ़ना नहीं चाहिए, है ना। बी केयरफुल वाइल क्लाइंबिंग अप और डाउन द स्टेयर्स। जब हम अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें बहुत सावधानी से सीढ़ियाँ चढ़नी और उतरनी चाहिए। क्यों, अगर हम बहुत तेज़ी से दौड़ के अगर चढ़े तो भी गिरने का खतरा है, और अगर हम बहुत तेज़ी से भी उतरेंगे तो भी गिरने का खतरा है। तो हमें सीरियस हार्म भी हो सकता है, हमें सीरियस चोट भी लग सकती है। तो इसके लिए जब भी अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। बी केयरफुल, हमें सावधान होना चाहिए। यस, रिपोर्ट टू एन अडल्ट क्विकली इफ़ योर गेट हर्ट। यस, अगर आपको बाई चांस अगर आपको चोट लगती है
तो आपको इसका इमीडिएट रिपोर्ट करना है, मतलब आपको तुरंत बताना है जो भी आपके एल्डर्स हैं या जो भी आपके पेरेंट्स हैं वहाँ आपके घर में, तो उन्हें आपको तुरंत बताना है कि मुझे चोट लगी है, ताकि वो आपको सही इलाज दे सके। अगर आप छुपाओगे, अगर आपने नहीं बताया और अगर आपको सीरियस चोट लगी है तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है बच्चों। तो इसके लिए अगर कुछ भी होता है तो अपने से बड़ों को हमें ये बताना ज़रूरी है। यस। टेक ओनली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, मतलब कि जो भी डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपको ये मेडिसिन्स लेना है तो हमें वही मेडिसिन्स लेने चाहिए, ना कि हमें अपनी मर्ज़ी से अरे मुझे तो सर्दी बुखार हुई है तो अभी मैं मेडिकल में जाके कुछ भी दवाई लेके खा लिए। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। यस। डू नॉट प्ले विद द शार्प ऑब्जेक्ट, हमें जो नुकीली चीज़ें हैं, नुकीली चीज़ें क्या है, कैंची है, चाकू है ना, तो ये सब चीज़ें हैं, उससे ब्लेड्स हैं, तो ये सब चीज़ों से हमें खेलना नहीं चाहिए। अगर खेलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, मतलब ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। उससे हमारा हाथ भी कट सकता है, ब्लडिंग भी हो सकती है। तो इससे हमें क्या करना है, डू नॉट प्ले, हमें उसे खेलना ही नहीं है। यस। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर और प्लग्स, तो हमें क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रिक वायर से या जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट है हमें उससे भी दूर रहना चाहिए, है ना, उससे हमें शॉक लगने का खतरा रहता है। यस। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उससे भी हम बच्चों को दूर रहना चाहिए, है ना। डू नॉट ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर, जो भी स्ट्रेंजर, जो भी अजनबी हैं, अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स नहीं हैं और अगर आपके कोई दरवाज़ा खटकाता है और जिसे आप नहीं पहचानते वो आपके लिए अजनबी है, तो बच्चों तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए, है ना। तो उनको बोलना आप घर में कोई नहीं है, ऐसा करके दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। अगर आप नहीं पहचान रही वो स्ट्रेंजर है तो उनके लिए दरवाज़ा कभी मत खोलो बच्चों, वो हो सकता है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। तो देखा बच्चों, हम सेफ्टी रूल्स एट अ होम, जो हम घर में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं अभी, या हमें जो कौन कौन से रूल्स फॉलो करना है अभी हमने उसके बारे में पढ़ा। यस। तो अभी है वो क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे उसके बाद सेफ्टी रूल इन द प्लेग्राउंड, हमें प्लेग्राउंड में कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए, है ना बच्चों। जब हम बाहर खेलते हैं तो बाहर खेलने जाते हैं तो मम्मा बोलती है ना, अच्छे से खेलना, झगड़ा मत करना, है ना, कहीं दूर मत जाना, जो जंगली जानवर है उनके साथ मत खेलना, है ना। मम्मा बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे के भेजती हैं हमें बाहर। तो यहाँ भी हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या जो रूल्स हैं, जो प्लेग्राउंड में हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यस। ऑलवेज प्ले इन द पार्क और प्ले ग्राउंड। यस। हमें कहाँ खेलना चाहिए, हमेशा या तो पार्क में या तो खेल के मैदान में, वहाँ ही हमें खेलना चाहिए। हमें रोड के किनारे या रोड पे या बालकनी में हमें ऐसा कभी नहीं खेलना चाहिए। यस। डोंट फाइट और हर्ट ईच अदर वाइल प्लेइंग, अगर आप खेल रहे हो, एक दो आप अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हो तो आपको एक दूसरे से खेलते वक्त झगड़ा नहीं करना है। डू नॉट फाइट, आपको फाइट नहीं करनी है और ना ही किसी तरह की चोट पहुंचानी होती है अगर आप खेल रहे हो तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको मिलजुल के ही खेलना चाहिए। उसके बाद है डोंट प्लक फ्लावर और लीव्स, मतलब डू नॉट प्लक, हमें क्या करना चाहिए, फ्लावर्स और लीव्स को तोड़ना नहीं चाहिए। दे में हर्ट यू, अगर पत्ते और फूल्स को हम तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, हम प्लांट्स को हर्ट करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्लक, हमें ऐसा तोड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट प्ले विथ स्ट्रे एनिमल्स, जो भी इधर उधर के मतलब अगर आपका जो एनिमल्स हैं वो अगर डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं है, जो जिन्हें आप पालते नहीं हो, तो हमें वैसे अजनबियों या जो भटके हुए एनिमल्स हैं यार या जो डॉगी ऐसे होते हैं तो उसके साथ हमें कभी खेलना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है कि अगर हम उसे जानते तो नहीं है, अगर खेलने गए तो उससे हो सके वो हमें काट ले या हमें नुकसान पहुंचाए, तो इसके लिए हमें जो अजनबी एनिमल्स हैं या जो भटके हुए एनिमल्स हैं उनके साथ हमें कभी खेलना नहीं चाहिए। यस।
डू नॉट प्ले नियर पूल और टैंक। हमें कभी अगर पूल है या जो टैंक है जहाँ पे पानी है, जहाँ ढेर सारा पानी है, वहाँ उसके आसपास हमें कभी नहीं खेलना चाहिए। अगर बाई चांस गलती से हम उसमें गिर गए, अगर आपको तैरना नहीं आता है, तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है बच्चों। तो इसके लिए अगर आप खेल रहे हो तो आप ध्यान रखना कि उसके नज़दीक में पूल या टैंक ना हो। यस। इफ़ यू वांट टू स्विम, गो टू योर एल्डर और ट्रेनर। अगर आप स्विमिंग करना चाहते हो, अगर आप देख रहे हो कि अरे यहाँ पे पानी है तो मुझे स्विमिंग करना है, लेकिन आपको स्विमिंग आती नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि गो टू योर एल्डर, जा कर के अपने बड़े या जो ट्रेनर है, जो कि हो सके आपको स्विमिंग तैरने के लिए सिखा सके, तो आपको ऐसे लोगों से जाकर के मिलना है, या जो आपके बड़े हैं आपको उनको बोलना है कि मैं स्विमिंग करना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं कि हमें अकेले ही जाकर के आज अरे अभी मेरा स्विमिंग करने का मन है तो मैं स्विमिंग कर लेता हूँ, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा करने से बचना है। यस। डोंट टच और पिक द अनलॉक थिंग लेइंग इन द प्लेग्राउंड। मतलब कि अगर प्लेग्राउंड में हम खेलने जाते हैं और वहाँ अगर कुछ अजनबी चीज़ गिरी है या कुछ रखी है, तो हमें उसे कभी टच नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ भी गिरी है इसका मतलब ये नहीं कि हमने उठा के रख लिया या कि किसी ने जानबूझ के सामान इधर छोड़ के गया है, तो हो सकता है उसमें आपके बहुत सारी नुकसानदेह चीज़ें हों। तो हमें कुछ भी ऐसा जो भी अजनबी चीज़ हो या जो भी गिरी हुई चीज़ हो उसे हमें टच नहीं करना है बच्चों। यस। गो टू स्विंग विथ एल्डर। जब हम झूला झूलने जाते हैं तो हमें कहाँ किसके साथ जाना चाहिए? अपने से बड़ों के साथ में जाना चाहिए, ताकि हम सेफ रह सके। अगर हम गिरे या जो हो तो बड़े हमें संभाल सके। यस। तो देखा बच्चों आपने, हमने जो सेफ्टी रूल्स पढ़े जिससे हम खुद को सेफ रख सके, जो हमें जो अभी हमने पढ़ा कि कुछ जो सेफ्टी रूल्स हैं और कुछ मेथड है जिससे हम खुद को सेफ रह सके, तो उसके बारे में अभी हमने पढ़ा। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? सेफ्टी रूल ऑन द रोड, हमें रोड पे कौन कौन से सेफ्टी रूल रखने हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सेफ्टी रूल इन अ कार एंड इन अ बस, मतलब बस और कार में हमें कौन से सेफ्टी रूल रखने हैं। फिर सेफ्टी रूल एट अ होम, हमें घर में कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, है ना। सेफ्टी रूल इन द प्लेग्राउंड, हमें प्लेग्राउंड में जाते हैं तो कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं। तो बच्चों ये जो सेफ्टी रूल्स दिए हैं वो आपके हेल्थ के लिए, आपके अच्छे के लिए ही आपको बताया है। तो आई होप आप ये जो सेफ्टी रूल्स जो हमने बताया या जो आपके बुक्स में दिया गया है, आपके जो आप बड़े बताते हैं या जो आपके टीचर्स हैं जो आपको समझा रहे हैं, तो आप उसे अपने लाइफ में फॉलो करोगे। यस। ठीक है ना बच्चों, ये आपके लिए ही है। यस। ओके। अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड। अभी फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू समबडी हु हैज़ इंजर्ड और फॉलन इल बिफोर मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल। मतलब जो फर्स्ट एड क्या है बच्चों? फर्स्ट एड वो है कि अगर बाई चांस किसी का एक्सीडेंट होता है और उसे मेडिकल हेल्प मिलने में अभी देरी है, तो अगर आपके पास जो भी सामान है जिससे आप उसे फर्स्ट एड हेल्प दे सके, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि फर्स्ट एड। मतलब जो अगर किसी का इंजर्ड पर्सन है और उसे हम जो फर्स्ट हेल्प देते हैं उसे हम बोलते हैं फर्स्ट हेल्प। यस। फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखते हैं बच्चों? आपको पता है क्या फर्स्ट एड में क्या क्या रखते हैं? ओके, मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट एड में क्या क्या रखते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में आप गया सेवलॉन आ गया, कॉटन रखते हैं, सीजर रखते हैं, ग्लव्स रखते हैं, एडेसिव टेप्स रखते हैं, बैंडेज रखते हैं, है ना। तो देर आर सो मेनी थिंग्स पुट ऑन कीप इन द फर्स्ट एड किट, है ना बच्चों। तो देखा, इस तरह से आप कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो करके अपने लाइफ में हेल्दी और सेफ रह सकते हो। यस। आई होप आप इस लेसन को अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसे अपने लाइफ में फॉलो करोगे। यस। ओके, थैंक यू बच्चों।